रोल। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या NSM न्यूज़। चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनावी रण क्षेत्र सज चुका है। उसमें अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों को उतारने के लिए हर दल बिल्कुल तैयार है, सजग हो चुका है। तो इसी सब चर्चाओं को, चुनावी चर्चाओं को हम लेते हुए आज सर्वे पर निकले। क्या पीछे का माहौल आप देख सकते हैं और ये देखकर आपको कुछ याद आया ज़रूर होगा। ये वही जगह है जहाँ पर आज पिछले 4 से 5 वर्षों से भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाता था। तो ये दीपोत्सव की जगह आपको बहुत कुछ याद दिलाएगी। राइजिंग अयोध्या के ज़रिए हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के माहौल को लेकर लोगों में क्या उत्साह है, क्या उनकी मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, और कुछ इसी तरह से आज हम मिलेंगे लोगों से और जानेंगे उनकी क्या राय है। इसी चुनावी माहौल में एक गाना अभी बहुत प्रचलित हुआ है। बिहार की नेहा जी ने पूछा अपने गाने के माध्यम यूपी के विकास के ऊपर आक्षेप करते हुए पूछा कि यूपी में काबा। तो यूपी में काबा के जरिए उनको अभी हमने ये नहीं शो किया है कि यूपी में काबा, लेकिन हम अयोध्या में जानने आए हैं कि अयोध्या में काबा। तो आइए चलिए जानते हैं कुछ लोगों से, उन लोगों की राय लेते हैं, जानते हैं कि अयोध्या में काबा। सर आपका नाम? राजेंद्र सिंह। सर कहाँ से? मैं लखनऊ से। लखनऊ से अयोध्या। जी। कैसा रहा सफर? सफर बहुत अच्छा रहा। अच्छा, तो सफर आपका अच्छा रहा। चुनावी सफर चल रहा है। जी। चुनावी सफर में एक अभी अभी आपने सुना होगा, नया नया गाना आया हुआ है, यूपी में काबा। सुना होगा ना आपने? जी, जी। सुना है। तो हम ये जानने निकले हैं कि अयोध्या में काबा। तो आज देख रहे हैं आप, बीजेपी का जो है सारा फोकस मोस्टली अयोध्या के ऊपर ही था। तो अयोध्या में कितना विकास दिख रहा है आप? अयोध्या में विकास देखिए मैम, सामने ही दिख रहा है आपके। यही राम पैड़ी है जो यहाँ पे काई लगा होता था। आज की डेट में देखिए बिल्कुल साफ सुथरा है, लोग स्नान कर रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं लोग। क्या विकास है वो दिख ही रहा है आपको। देखिए यहाँ पर जो है कितनी गंदगी हुआ करती थी, आज देखिए सब कुछ सही है। साफ सफाई रहती है? बिल्कुल बिल्कुल रहती है। अच्छा, आप लोग अक्सर आते हैं यहाँ जी पे? जी अक्सर आते हैं, क्योंकि घूमने फिरने आते रहते हैं? हमारा घर जो है करीब में बस्ती में है, अच्छा, हरैया अच्छा, तहसील में, अच्छा। हरैया विधानसभा। बस्ती के हैं भैया? जी, जी। है। तो आपको विकास दिख रहा है, महंगाई और रोजगारी भी एक मुद्दा बीच में आ जाता है, जी, जी। उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो है ही है, लेकिन किसकी सरकार में कम रहा है। हर सरकार में वैसा ही है। हर सरकार में? जी वैसे अच्छा। रहा। जी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रहेगी, महंगाई तो बढ़ना है, बढ़ना है। पहले कुछ दूसरा था, दूसरा है। तो उसको रोकने के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। कुछ करना चाहिए सरकार कर। 5 साल में 2 साल कोरोना निकल गया, बाकी सरकारें तो 15-15, 20-20 साल तक रही है। 15-15, 20 साल में क्या किए वो सब अपना बताएं। तब भी तो महंगाई नहीं रुकी। तो आज भी महंगाई है, आने वाले समय में सही होगा। महामारी से देश जूझ रहा है, उसको आदमी देख रहा है सब। तो नेक्स्ट सवाल यही है हमारा कि साइकिल चलेगी या नहीं चलेगी? अब साइकिल चलेगी कि नहीं चलेगी, वो जात की राजनीति करते हैं। हाँ। तो हो सकता है कि पंचर भी हो सकती है। अच्छा, साइकिल पंचर हो जाएगी? हो सकती है। भैया कह रहे हैं साइकिल पंचर हो जाएगी है। और हाथी का क्या हालचाल? हाथी तो एकदम खत्म हो चुकी है, बस। बुद्धि हो चुकी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बुड्ढी हो चुकी है, हाथी बुड्ढी हो चुकी है। फिर भी भारीपन तो था, हाथी में भारीपन भारीपन था, लेकिन भारीपन सब खत्म हो गया। अच्छा। भारीपन खत्म हो गया जब सब लोग एक हो गए, सारे जात विवाद करके एक हो गए। उसके बाद सब बिखर गए। जब परिवार टूटता है, पार्टी टूटती है, तो ऐसे ही बिखरते हैं लोग। चलिए, और भैया से भी जानते हैं। भैया आपका नाम? शुभम सिंह। अच्छा, आप भी साथी में आए हैं, घूमने आए हैं? कैसा लगा घूम? अच्छा लगता है? पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं आप? धन्यवाद। भैया अक्सर आते रहते हैं? जी जी जी। अच्छा, पहली बार आके कैसा लगा? उनका तो अक्सर का है, अक्सर आते रहते हैं, तो उन्होंने कई बार देखा है, बनते बिगड़ते देखा है इसको। हाँ, आप बनते हुए देख रहे हैं, तो बनने में आपको क्या क्या नजर बहुत आया? अच्छा नया मैंने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा हमको जो है। एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, कोई समस्या हुई आने में या यहाँ पे रुकने में? नहीं कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा है हमको, बहुत खुशी मिल रही है अंदर से जो है। भाजपा सरकार है, हम देवरिया का रहने वाले हैं। अच्छा, 5 साल बीत गए, एक दंगा गिना दीजिए मैम, कोई कहीं भी दंगा नहीं हुआ हुआ? दंगा? दंगा कहीं नहीं हुआ, कहीं भी दंगा नहीं हुआ। और अपराधी जो है डर रहे हैं आज के डेट में कहीं सामने बोलने के लिए। तो वोट कहाँ जाएगा? वोट तो हमारा बीजेपी जाएगा? बिल्कुल बीजेपी भैया? क्योंकि अच्छा। और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है, और सब जातवाद का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, हमने पहले जब शुरुआत की थी इसकी रिपोर्टिंग की, तो भैया जी हमारे बोल रहे थे, इन्होंने ऑप्शन वाली बात की थी कि ऑप्शन नहीं दिख रहा है। भैया ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा? ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा? जातिवाद में
अगर जो जातिवाद की राजनीति हो रही है तो फिर हम अपने जाति की तरफ ही जाएंगे ना, और कोई विकल्प ही हमारे पास नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि आप वोटिंग करने के बाद किसी पार्टी को पछतावा होता है आपको, और 5 साल तक पछताते रहते कि हमने गलत कर दिया, किसी गलत पार्टी को हमने वोट करके चले आए। तो इससे अच्छा है तो आप तो वोट देने जाइए नहीं, और जाइए तो फिर आपको जो दिल में है वो उसको दे आइए। रोजगार और शिक्षा के क्या हालचाल? शिक्षा भी अच्छी है, रोजगार भी है। रोजगार उसके पास नहीं है जिसको कुछ नहीं करना है, रोजगार भरपूर है, लेकिन जिसको करना ही नहीं है, बैठे बैठे सरकारी नौकरी मिल जाए, आना जाना दो अच्छे का नहीं है, तो वही बेरोजगार के लिए आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत जो है रोजगार की कोई कमी नहीं है, लोग आ जाए, हम नौकरी हम देते हैं, लेकिन काम करने वाला चाहिए। कहते हैं कि जिनको जो काबिल है उन्हें रोजगार मिल रहा है, क्या सही है? काबिल उनको रोजगार मिल रहा है, और जिसको करना है अंदर से दिल में है कि हम काम करेंगे, परिवार का पालन पोषण करेंगे, उनके लिए काम की कोई कमी नहीं है। क्या करते हैं भैया आप? हमारा रियल एस्टेट का काम है। अच्छा, ऐसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है? जबरदस्त। अच्छा, सरकार अगर दूसरी बनती है इन फ्यूचर तो कितना आपका काम कितना डगमगाएगा? हमारा जैसे अगले 5-6 साल पहले चल रहा है तो इससे आज भी चल रहा है। अच्छा। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं। जी, सेम चल रहा है। आप अगर जो अपना कर्म कर रहे हैं तो सरकार कोई भी आए आपका काम होगा। आप करना ही नहीं चाहे, कुर्सी पे बैठे रहें और हिले नहीं वहाँ से, तो फिर कहीं कुछ नहीं। आज तक बताइए, अयोध्या में कोई दीप जलाने आया था? भैया इधर आ जाए, इधर आ जाए, अयोध्या में- हमको दौड़ दौड़ के जाना पड़ेगा। अयोध्या में आज तक कोई दीप जलाने आया? इतनी सरकारी बीत गई, 70-75 साल हो गया आजादी को। जैसे क्या होगा, इतना तेल इन्होंने जाया कर दिया। अरे तेल का क्या मैम, तेल तो आता जाता रहता है, हम कमाएंगे तभी तो खर्च करेंगे। वो दे देते तेल। गरीब कौन है आज के देश में? गरीब नहीं है? गरीब कोई नहीं है, जो करना नहीं चाहता वही गरीब है। सरकार हमें तेल बांट दे तो गरीब अभी नहीं जाएगा, नहीं होगा 2-4 दिन खाएगा फिर रोड पर आ जाएगा। तो दीपोत्सव मनाना ठीक था? बिल्कुल सही है मैम, सही है। हमारी संस्कृति जिंदा रखना क्यों गड़बड़ थोड़ी है। अच्छा, अगर कोई 5 किलो राशन पे लोग मरते हैं, 5 किलो राशन की जगह हफ्ता भर काम करें तो उससे ज़्यादा वो प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन लोग उसी पे निर्भर हैं 5 किलो राशन पे। तो जहाँ तक है कि सरकार सही सही हो रहा है। जी, अपनी परंपरा को बचाने के लिए बिल्कुल, दीपोत्सव कर रहे हैं। बिल्कुल। ये दिखा रहे हैं कि अयोध्या में जो है एक जो उसका त्योहार है वो दीपोत्सव जो है उसके थ्रू दिखा रहे हैं कि दीपावली जो है हमारा मुख्य त्योहार है। ठीक है भैया, ये बताइए कि भीड़ भी बढ़ रही है, जी, भीड़ काफ़ी बढ़ रही है, रात को मजबूरी बन रही है, तो भीड़ का बढ़ना जायज़। जायज़। तो क्या कहेंगे, भीड़ के लिए सब सिस्टम सही है यहाँ? बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हर चीज़ है, मार्क्स अनिवार्य है, हर जगह जहाँ पे भीड़ भाड़ है, हर चीज़ है, शासन प्रशासन भी आपका सही मास्क है। कहाँ है? मेरा मार्क्स रखा है काहे रखे हैं? आपका मास्क काहे रखे हैं अंदर? अपना मार्क्स रखे हैं, हम सबकी भी दूरी बनी हुई है। यहाँ देखिए उतना वो नहीं है, हम सबके घर से थोड़ी दूर पे मखौड़ा धाम है। कैमरे के सामने आते तो मास्क नहीं लगाते, इसलिए हम नहीं लगाते। अरे मोदी जी के सपोर्टर है, मोदी जी ना लगाएंगे तो भैया ना नहीं लगाएंगे। लगा। अध्यक्ष नहीं लगा रहा है, पूरे देश के जो प्रधानमंत्री है, तो हम लोग नागरिक हम लोग मर जाएंगे तो खतरा हो जाएगा। कैमरे के सामने फोटो आनी चाहिए सबसे पहले। चलिए, और दिल्ली न चलेगी योगी मोदी के बिना, यूपी न चलेगी योगी। अरे वाह क्या बोला भैया ने, सही लग रहा है इनको सब कुछ। भैया बिल्कुल बीजेपी के बिल्कुल फुल सपोर्ट में है। सपोर्ट में और- नहीं, वाली कोई बात नहीं है। जी। आदमी ने जो अपने धर्म का जो है अपेक्षा देखा है, मतलब सपा गवर्नमेंट में, और उससे आदमी प्रताड़ित रहा तो फिर वो नहीं जाएगा उसके साथ। अगर सपा आ जाते हैं, अखिलेश जी आ जाते हैं तो क्या बदलाव आ जाएगा? बदलाव कुछ नहीं आएगा और जंगल राज हो जाएगा मैम। जैसे आप सब लेडीज हैं जी, कि लड़की वो लड़ सकती है, जी। क्या करेंगे, लड़की लड़ नहीं सकती? नहीं, बिना उनके जुमले के लड़की लड़ लड़ेगी? सकती है, लड़ सकती है। अगर शासक अच्छा हो तो लड़ सकती है। आज लड़की लड़ नहीं रही है। जी भैया, जी भैया। फिर प्रियंका जी लड़कियों को ट्रेनिंग देंगी लड़ने की। अच्छा, हाँ, लड़कियों को लड़ना तो आता नहीं है, तो लेकिन- ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे हाँ। और कुछ नहीं। अच्छा, और तमाम मतलब लालसा दिया जा रहा है। लालसा कुछ भी नहीं, लालसा ना दे तो सही है। आदमी को जो है शासन चाहिए, जो आज के डेट में शासन है, आदमी को जो है वो सही है। स्कूटी ना मिले, आदमी पैदल चले, शासन चाहिए, शासन अच्छा होना शासन बढ़िया चाहिए। है। बिल्कुल एकदम बढ़िया है, आप श्योर हैं? बिल्कुल बिल्कुल श्योर है। हम राजा रामचंद्र जी के उस समय नहीं थे, हमको लगता है कि वही शासन आज के डेट में भी है। अच्छा, राम राज्य आ गया। बिल्कुल राम राज, राम राज्य आ गया। राम राज है मैम, अच्छा, बिल्कुल है। भैया अयोध्या का कहना चमक है ना है कि राम राज्य आ गया है। बहुत खुश दिख रहा है भैया, कोई मायूसी नहीं है। दूसरी सरकारों को लेकर थोड़े नाराज दिखते हैं। का कहना है कि अगर दूसरी सरकार आएगी तो जंगल राज आ जाएगा, जातिवाद बढ़ जाएगा, इसमें कोई जाति का कोई इशू नहीं है। तो हम लोग जिन लोगों से मिले वो तो थे पर्यटक जो घूमने आए थे, जिन्हें
अयोध्या पूरी चकाचौंध से भरी हुई दिख रही है। उन्हें बीजेपी में कोई कमी नज़र नहीं आई, सरकार में कोई कमी नहीं नज़र आई। वर्तमान सरकार से बहुत ही खुश दिख रहे हैं। खैर, उन लोगों की बात अलग है। अब हम जानेंगे यहाँ पे जो आम आदमी जो खुद का व्यापार कर रहे हैं, खुद जो रहते हैं, काम करते हैं अपना, जो रेगुलर के हैं लोग, उन लोगों से आइए हम जानते हैं कि क्या वो भी इस सरकार से खुश हैं और कौन सी सरकार को वो देखना चाहेंगे आगे। अच्छा, ये बताएं कि इस सरकार जो चल रही है अभी, चुनावी माहौल तेज है, तो अब की बार जीते सरकार, फिर से नहीं सरकार काहे? अरे तू पूरा नहीं दिखा तक सब बढ़िया है। महंगाई इसका काम तो हो आपका कामकाज सही चला है? अब कोरोना की वजह से कुछ गाँव चलत बाबू यही कर सकते हो सब ठीक है चल रहा है। हाँ, खुश हो सरकार से खुश हैं? हाँ सरकार वर्तमान सरकार सही काम कर रही है अयोध्या के लिए, विकास हुआ। अच्छा, तो आप भी यही उनके दामों पे या और भी जैसे आपके काम का कोई असर पड़ा अभी तक? और असर भाई धंधा पानी ना हुए कोरोना से नहीं। अच्छा, मतलब कोरोना की वजह से परेशानी हुई है और सरकार सही काम कर रही है। चाचा, आपका नाम? चाचा, नाम इतना बढ़िया और आवाज एकदम कम हो गई है। चाचा, चुनावी माहौल तेज है, वर्तमान सरकार से खुश हो? खुश है। अच्छा, कोई काम करके आपके असर पड़ा है? कितने साल से काम कर रहा है? फिर भी एक अंदाजा बता दो। 90 से काम कर रहे हैं चाचा, बताओ है। तो चाचा 90 से कुछ बदलाव दिखे अभी तक 21 तक है? 22 आ गया, बदलाव हुआ कैसा हुआ? आने जाने में धंधा में अच्छा, धंधा पानी बढ़िया चल रहा है। टूरिस्ट आते हैं, लोग लाखों हजारों की संख्या में आते हैं, तो फायदा होता है आपका? होता है। तो सरकार से कुल मिला के खुश चाचा? सरकार फिर आएगी। चाचा, आपका क्या कहना है? सरकार फिर आएगी। ठीक है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई कमी नहीं है। ठीक है, साइकिल ना चले ना चले, साइकिल से मतलब ही नहीं है चाचा को है। वो कमल खिलाएंगे चाचा, फूल बेचेंगे, कमल खिलाएंगे है। तो चलते चलते हम आज आ पहुँचे हैं अयोध्या के एंट्री पॉइंट पे, और एंट्री करते ही आपको यहाँ पे एक बेहतरीन सी चाय की शॉप दिख जाती है, चाय पोर्टल नाम से। चाय पोर्टल की कहानी ये है कि जो भैया जी चाय पोर्टल का शॉप चलाते हैं, वो जो है उन्होंने TET पास कर रखी है, तो और जो है कई डिग्रियां भी ले रखी हैं, लेकिन वो अभी उन्होंने चाय की शॉप खोल रखी है यहाँ पे अयोध्या में। क्या कहना है भैया का कि वर्तमान सरकार से खुश हैं कि नहीं है? आइए देखते हैं। अरे भैया खोल दो मिलने के लिए आधा बड़ी कशमकश करनी पड़ती है, अंदर आना पड़ता है। तो चाय हम देख रहे हैं यहाँ पे उबल रही है? चुनावी माहौल भी एकदम उबाल पे है भैया, है ना? इसमें मेरे पास चाय 12 प्रकार की है। अरे वाह, रोज फ्लेवर है, पान फ्लेवर है, अच्छा। चॉकलेट फ्लेवर है, अरे। आपको मिर्ची फ्लेवर मिलेंगी, अदरक मिर्ची फ्लेवर भी मिलेगी। भैया के पास चाय की मतलब 12 वैरायटीज देख रहे हैं आप चाय की। दर्शक बड़े खुश होंगे ये जान के मेरे कि पास कप कॉफी भी होंगी, अरे फिल्टर वाह। कॉफी भी होंगी, चॉकलेट कॉफी भी होंगी, बटर चाय भी है। मतलब चाय की वैरायटीज यहाँ पे बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। हमारी दरख्वास्त है कि आप जब भी अयोध्या आएं, आप एंट्री करें, भैया की चाय पोर्टल वाली शॉप पे ज़रूर विजिट करें और चाय को जो है एक चुस्की लगा के ज़रूर देखें। और कई तरह की है चाय, जैसे कि भैया बता रहे हैं मिर्ची वाली भी चाय आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो भैया मिर्ची लग रही है लोगों को है सरकार जो है वर्तमान, इससे मिर्ची लग रही है लोगों को। आप कितना खुश हैं? बहुत खुश है। खुश हैं? अच्छा, क्यों खुश है? इसलिए मुझे श्रद्धालुओं से थोड़ा सा लाभ मिलता है। अच्छा, और मुझे यहाँ पे राम की पेड़ी पे खड़ा हूँ, हाँ। वो सौभाग्य की बात है। वाह, सौभाग्य की बात है। तो भैया बिक्री सही होती है आपकी चाय की? बढ़िया है यहाँ पे सर बिल्कुल। अच्छा, व्यू भी बहुत बढ़िया दे रखा है,
भैया ने सामने मेरा वो बैठ का सामने देखिए, सामने भैया दिखा रहे हैं कि व्यू बहुत बढ़िया दे रखा है आपको, पूरी रामपैड़ी का नजारा यहाँ पे दिखेगा। घाट के नीचे पानी पीना चाहे, पानी पे आप माता ऊपर पी रहे हैं चाय, तो इसका आनंद ही बहुत बढ़िया नजारा है भैया। जो आएगा पहले खुश हो जाएगा आपकी शॉप को देखकर। तो भैया सरकार से आप खुश दिख रहे हैं, नाकामियां क्या रही हैं सरकार की, ये भी बता दें थोड़ा। सर मैम ऐसा कुछ नहीं है, सरकार अपने हिसाब से अच्छा कर रही है।